हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। इस बार मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वैदिक स्विच वर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू हार्नस आवर एंशिएंट विजडम टू अचीव आवर मॉडर्न गोल्स। इन मॉडर्न टाइम्स जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमारी जो एंशिएंट विजडम है वेदास की, उसको हम यूज़ करने जा रहे हैं हमारे वैदिक स्विच वर्ड के वर्कशॉप में। ये मेरे कुछ एक्कोलेट्स है, ये मैं बाद में शेयर कर दूंगी आपके साथ। और मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं क्या क्या फील्ड में वर्क करती हूँ। आई एम अ काउंसलर, हीलर, मैनिफेस्टेशन कोच, फॉर्च्यून रीडर, ठीक है, चाइल्ड एंड एजुकेशन डेवलपमेंट प्लानर। अब आते हैं वैदिक स्विच वर्ड। अब ये जो वैदिक स्विच वर्ड है ये बना है 3 वर्ड से, वैदिक, स्विच और वर्ड। अब हम इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहे? वैदिक का मीनिंग तो सीधा सीधा है कि जो चीज़ वेदों से, वैदिक टाइम में वेदास आर आर स्क्रिप्चर्स जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं साइंटिफिक तरीके से। तो समथिंग विच इज़ फ्रॉम आर वेदास, आर एंशिएंट साइंस, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं स्विच क्या है। जैसे स्विच का मेन यूज़ क्या है कि कोई भी चीज़ हम जो चालू करना चाहते हैं, जैसे हमारे घर में हम रूम में एंटर करते हैं, स्विच ऑन करते हैं लाइट चालू करने के लिए, कभी हम टीवी के लिए, कभी फ्रिज के लिए। तो वो एक बटन होता है जिसको हम दबाते हैं और जो चीज़ हम चाहते हैं उसको हम चालू कर लेते हैं, ठीक है। और बंद भी कर लेते हैं जब हमको वो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सो स्विच इज समथिंग विच मेक्स एंड ब्रेक्स द कनेक्शन, है ना। हमारा कनेक्शन जोड़ने और तोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। और वर्ड्स क्या हो गए? कुछ लेटर्स जो साथ में जुड़कर कुछ मीनिंग बनाते हैं, राइट। तो जब हम तीनों चीज़ों को साथ में लेंगे तो वैदिक स्विच वर्ड्स मीन्स वेदास में से कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि स्विच की तरह काम करते हैं, हमारा कनेक्शन बिल्ड करने का काम करते हैं, वो हो गए हमारे वैदिक स्विच वर्ड। अब किस टाइप के कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्या कनेक्शन करना चाह रहे हैं हम? वैदिक स्विच वर्ड्स जो है इससे हम कनेक्शन करना चाह रहे हैं कि जो हमारी चीज़ें हम पाना चाहते हैं हमारी लाइफ में, या हमारी कोई प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हम जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं वो यूज़ करना चाहते हैं, वो स्विचेस है ये। जैसे कि मैनिफेस्टेशन, लोगों की अपनी इच्छाएं होती हैं, गोल्स होते हैं, है ना, सबके डिफरेंट हो सकते हैं, बट है उसको पूरा करने के लिए हम वैदिक स्विच वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस के लिए हम कर सकते हैं। हेल्थ तो वैसे हम कभी कभी जब तक हेल्दी होते हैं, चल रहा होता है काम, इसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बट हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ विच वी हैव, है ना। अगर तबीयत खराब होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, हमारी इंटेलिजेंस भी बेकार है। कई बार क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, डायरेक्ट पता चलता है क्या हो रहा है हमें, राइट, बट कई बार ऐसी भी कुछ बीमारियां होती है जिसका हमें पता नहीं चल रहा होता है, तो उसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स निकालेंगे। और कई बार हमें पता चलता है मगर वो जो बीमारी होती है या जो हेल्थ की प्रॉब्लम होती है वो बहुत प्रचंड होती है, बहुत बड़ी होती है, जैसे कि कैंसर हो गया, कुछ ट्यूमर्स हो गए, आपको कुछ भी एग्जाम्पल के लिए, तो वो सब चीज़ों के लिए भी हमारे पास वैदिक स्विच वर्ड्स, तो हम इस पर भी वर्क करेंगे। अबैंडेंस, प्रॉस्पेरिटीज, हम सब चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहे, है ना। पैसा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सब जो है गृहस्थ जीवन में है, कहीं ना कहीं हमें हम पैसों की रिक्वायरमेंट तो ज़रूर रहती है, राइट, ये चीज़ है। रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि देखो आप कितना भी कह लो कि हम बहुत प्रैक्टिकल है, अब हम किसी से बात नहीं करेंगे या किसी से जुड़ेंगे नहीं, ऐसे टाइप का कई बार हम लोग कह देते हैं निराशा करके, बट ज़रूरत तो है, हमें इमोशनली लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करना, अच्छे से चलाना इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी हमारे पास स्विच वर्ड्स हैं। सक्सेस, अचीवमेंट, हम अपने आप को जैसे पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी सुने, उनकी चले, पावर चाहते हैं,
है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी कोई पैसों से रिलेटेड सक्सेस चाहता है, कोई पब्लिसिटी से चाहता है, कोई पावर से रिलेटेड चाहता है, तो उसके भी स्विच वर्ड्स होते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, इन टाइप की चीज़ों के लिए भी स्विच वर्ड्स हैं। स्ट्रेस रिड्यूस करना, क्लैरिटी लाना, फोकस लाना, इन सब की भी हम स्विच वर्ड्स आते हैं। और ये सारे जो स्विच वर्ड्स होंगे, ये जो वर्ड्स होंगे, ये हमारे वेदास में से है विद एंशिएंट नॉलेज, और आपको साथ में उनका क्या कनेक्शन बनता है, कहाँ से वो ओरिजिन हो रहे हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। एक दो एग्जाम्पल भी लेंगे आज। और आज एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग करने जा रहे हैं स्विच वर्ड यूज करके, वैदिक स्विच वर्ड यूज करके हम मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हैं 888 पोर्टल से रिलेटेड। तो उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। इनफैक्ट मैं आपसे प्रैक्टिकली यहाँ पे वो रिचुअल करवाऊंगी, ठीक है। तो वहाँ पे भी पहुँचेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसके लिए भी देखिए, जब सब चीज़ हम पा लेते हैं ना, उसके बाद हमें पता चलता है हमने इतनी जद्दोजहद की ही क्यों। तो वो पार्ट बनता है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ का। स्पिरिचुअल ग्रोथ को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इस फील्ड में आए हैं। कुछ लोग तो शायद अपने पर्सनल गोल्स के साथ आए होंगे या फैमिली गोल्स के साथ होंगे, उनको भी जानना ज़रूरी है। बट उनसे ज़्यादा किसको जानना ज़रूरी है पता है? जो लोग यहाँ पे प्रोफेशनली अपने आप को एस्टेब्लिश करने आए हैं, उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ट्रू सेंस में स्पिरिचुअलिटी नहीं समझ पाएंगे, आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल ही नहीं कर सकते। एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आप लोगों को। सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपको कुछ अनशंट उसकी रिक्वायरमेंट है ना, उसने सोचा मुझे ये चाहिए, बट आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है आइडियली, तो आप क्या करोगे एज अ काउंसलर या एज अ ओकल्टिस्ट, क्या करोगे? आपको सोल्यूशन पता है। कोई कह रहा है मुझे तो पैसा चाहिए 2 नंबर का, बहुत ही ज़्यादा, किसी का सपोज कुछ नेगेटिविटी करके चाहिए, क्या करोगे आप एज एन ओकल्ट साइंस पर्सन? एथिक इज इम्पॉर्टेंट, रिफ्यूज, विल से नो, रिफ्यूज बट डिप्लोमेटिकली, नहीं देंगे, कोई दूसरा रास्ता बताएंगे, नॉट गिवन एनी कंसल्टेंसी, वाइट मैजिक, एथिकली राइट नहीं है, देन काउंसिल करेंगे, ओके, मेक हिम सी द बिग पिक्चर, रिजेक्ट, नो दे देंगे, विल रिफ्यूज, हमला करेंगे, ओके, गिव सॉल्यूशंस। अच्छा, सबसे पहली भावना क्या आएगी आपके अंदर जब कोई ऐसी लेके आएगा? तो क्या होगा? आपको लगेगा यू योर सेल्फ विल गेट कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या करूं, मैं कैसे डील करूं इस पर्सन को, और मैंने नहीं किया तो मेरा पैसा तो गया, और मेरे भी तो घर में लोग हैं। देखिए, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स विच हैपन विद ईच वन ऑफ अस कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे हम? हमारे एथिक्स तो नहीं छोड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम समझेंगे कि सामने वाले की सोल जर्नी अलग है, ठीक है। और ये आप कब समझ पाओगे? जब आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब पता होगा, आपको एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी पता होगा। सिर्फ मेडिटेशन कर लेने से, कुछ रिचुअल्स करने से आप स्पिरिचुअल नहीं हो जाते। आप स्पिरिचुअल होते हैं जब आप अपने सोल की आवाज़ को सुनकर जीना शुरू करते हैं, सोल की जर्नी समझते हैं। एंड फॉर ऑल ऑफ यू ओकल्स, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से कर रहे हैं, हीलिंग से कर रहे हैं, चाहे किसी से भी कर रहे हैं, ये बहुत मस्ट है कि आप लोग टच में रहें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी समझें, सोल जर्नी समझें, वरना आपसे गलतियां हो सकती हैं एंड वो आपको कार्मिक फॉर्म में वापस मिल सकती है, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो जाएंगे नेगेटिविटी में। इसीलिए कोई भी ओकल साइंस जो आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में नहीं बताता या स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं बताता है, देन बी केयरफुल अबाउट इट। सिर्फ टोने टोटकों पे नहीं चलना है, सिर्फ तो अंडरस्टैंड सोल जर्नी क्या है, और आप
उस पर्सन के अंदर क्लैरिटी ला सकते हो। वो भी हम आपको स्विच वर्ड में कैसे कंबाइन करना है मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे याद दिलाना क्लास के टाइम, जब हम लास्ट में सब स्विच वर्ड्स कंप्लीट कर चुके होंगे, तब जो अनजेन्युइन रिक्वायरमेंट के साथ क्लाइंट्स आता है उनको कैसे डील करें और अपना भी कैसे बनाए रखें, इसको हम करेंगे क्लास में, है ना। उसके लिए मगर पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें आगे की सीखनी पड़ेंगी, तो इसको भी करेंगे। सो पॉइंट क्या था कि वी कैन हैव स्विच वर्ड्स रिलेटेड टू दिस ऑल्सो एंड एनी ओकल्टिस्ट हैज़ टू टेक केयर ऑफ दिस। कई बार हीलर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि हम पर नेगेटिविटी आती है क्या। आप पर नेगेटिविटी तब आएगी व्हेन यू आर नॉट हील्ड प्रॉपरली। आपको सोल जर्नी नहीं समझ रही है, आपको हीलिंग नहीं समझ में आई है ठीक से, आपने सिर्फ रिचुअल्स कर लिए, तो आप सेल्फ तो शायद हील कर जाओ, बट दूसरों को करने के कैपेबल नहीं हो जब तक आप प्रॉपर बैलेंस्ड नहीं होते अपने अंदर, ये चीज़ रहती है। सो वी विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे ले सकते हैं हम लोग, है ना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है जेन्युइन लाइफ से रिलेटेड, कई बार पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है, कई बार लिटिगेशन से रिलेटेड हो सकता है केसेस, ये भी छोटी छोटी चीज़ों का होता है। अभी मैं छोटी बोल रही हूँ क्योंकि आई एम कंपेयरिंग इट विद द सोल जर्नी थिंग्स, बट येस इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये हमारे अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। अब ये सब करने के लिए हम वैदिक स्विच वर्ड की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वैदिक स्विच वर्ड है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है और हमें जो है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन करता है और हमें रिजल्ट देता है। ये करने में ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, बहुत एक ज़माना था ना जब हमारे ऋषि मुनि पूरा मंथन करते थे, कंटिन्यूस ऊपर पहाड़ों पे जाकर कई सारा तपस्या करते थे, तब जाके उनको कोई विद्या, कोई चीज़ उनकी जो है सिद्ध होती थी, राइट। आज भी वही है, आज उल्टा और डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि राहु काल है। सो वी हैव सो मैनी इल्यूजन्स अक्रॉस अस, इतनी सारे इल्यूजन्स हमारे साथ है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें नहीं करें कैसे करें, राइट। डाउट्स आ जाते हैं बहुत सी चीज़ें, तो इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो कहीं ना कहीं फिर भी उतना करना तो पॉसिबल नहीं है, और वो एक बहुत अच्छा रेमेडी है। सेम प्रॉपर मंत्रा, प्रॉपर सर्विसेज, प्रॉपर डोनेशंस आर वेरी गुड रेमेडीज, जिसका वर्णन हमारे वेदास में है। इवन एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ अथर्ववेद में एस्ट्रोलॉजी का वर्णन है, ये क्लियरली दिया है। बट आजकल पेशेंस नहीं रहा लोगों में उतना। ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें थोड़ी सी है कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं, भागदौड़ भी बहुत रहती है। तो ये करने में सिंपल है, आप अपने जो डेली लाइफ है इसी में चलते चलते कर सकते हो, ठीक है। ये अपने रूट्स से जुड़ा हुआ है। वैदिक स्विच वर्ड आपका कैसे जुड़ा हुआ है। अब एक बात बताइए, आप बचपन से क्या देखकर बड़े हुए हैं। जहाँ आपकी मान्यता की बात आती है, हमने देखा है जय हनुमान, महाभारत, रामायण, यही सारी चीज़ें देखी है हमने। हमारे टीवी पे भी यही सब चलता रहता था पहले, अब तो थोड़े चेंज हो गए, बट DD1 DD2 जब चलता था तो यही चलता था और इसको देखते थे हम। और ये हमारे क्या कहते हैं, हमारी पूजा पाठ में भी यही है, हम लोग करते भी यही सारी चीज़ें, सुंदर कांड पढ़ना, तकलीफ हुए हम हनुमान चालीसा। तो ये हमारे जो है ना रूट से जुड़ा हुआ है। मुझ पे क्या वर्क करेगा, जो मेरे रूट में है ना। हम पे क्या वर्क करेगा, जो हमारे अंदर बसा हुआ है। अब मैं सपोज आपके आगे एकदम से क्या बोलते हैं, कुछ तकलीफ आ गई, तो कोई आप लोग क्या चैंट करते हैं। एकदम से कोई तकलीफ आ गई, सडन तकलीफ आ गई, तो आप किससे मदद मांगते हैं, क्या कहते हैं। हनुमान चालीसा, हे भगवान, हे राम, गणपति जी, गुरु मंत्र, हनुमान जी, इष्ट देव, हे भगवान, महादेव जी, ओम नमः शिवाय, माता रानी को याद करते हैं, शिव जी को याद करते हैं, शिव जी सदा, बिल्कुल बहुत सही बात है ना। जो चीज़ हमसे जुड़ी हुई है हम उसी को याद करेंगे ना।
तो हमारे सोल्यूशन भी तो वहाँ से आएंगे। वो तो हमारे दिल में बसे, वो हमारे सबकॉन्शियस में बसे हुए हैं। तो हम पे क्या ज़्यादा असर करेगा? वुल्फ मैजिक बिगिंस ज़्यादा असर करेगा, या हनुमान चालीसा असर करेगा, राधे कृष्ण असर करेगा, या श्री कृष्ण असर करेगा हमारे ऊपर? शिव जी ओम नमः शिवाय। ऑब्वियस ही बात है, जो हमारा है वही असर करेगा, सबसे ज़्यादा असर करेगा, है ना। तो हम ये असर को वापस से एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम क्लटर के चलते इसको भूल गए हैं, या फिर हम इसको उतना सिंप्लीफाइड तरीके में अभी तक नहीं कर पा रहे थे। तो ये स्पेशल एफर्ट्स है इन चीज़ों को यूज़, अपनी जो रूट से इसको फ्रक्टिफाई कराने का, ठीक है। प्लस इसमें वर्सेटालिटी है, हर टाइप की हमको मिल रहे हैं स्विच वर्ड, हर चीज़ के लिए है हमारे पास, सब चीज़ों के लिए, है ना। मेंटल कंडीशनिंग हमारी ऐसी है कि हम ऑटोमेटिकली इस पे अलाइन हो जाएंगे। अभी कैसे वर्क करते हैं वैदिक स्विच वर्ड? वर्क कैसे करते हैं कि हमारे ये जो सबकॉन्शियस है इसको प्रोग्राम करते हैं, और हमें जो चीज़ की तकलीफ है उससे रिलेटेड जब हम स्विच वर्ड सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें उससे रिलेटेड स्विच करते हैं एनर्जीज के साथ। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं अभी आपके लिए। मोस्टली हमें बॉडी पेन वगैरह रहता है ना, सभी को रहता है, किसी को बॉडी पेन, किसी को पेट दुखता है, किसी को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है। इट्स अ बेसिक सिंपल सी प्रॉब्लम है सबके अंदर, उठे चलते होती रहती है ये सारी चीज़ें। अब इसको डील करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं हमारे भगवान श्री ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी कौन है? ये हमारे क्रिएटर है, जिसने हमको बनाया है, उसी से हम कनेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी जो बेसिक छोटी छोटी तकलीफें हैं इनको दूर कर सके। कैसे करेंगे? कि उनका एक स्विच वर्ड है टन। अब हम करेंगे इसके थ्रू कनेक्ट। कल किसी ने ग्रुप में भी डाला था, शायद उनको बच्चे को खांसी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए उन्होंने डाला था। तो हमें करना क्या है? पहले तो हमें आह्वान करना है, जिससे भी मांग रहे हो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि किससे मांग रहे हो। अगर मेरे पास स्विच वर्ड की नॉलेज है तो मैं स्विच वर्ड की नॉलेज दूंगी आपको, मेरे पास जो चीज़ नॉलेज होगी। अब मुझे आप ज्योग्राफी का पूछने जाएंगे तो शायद मुझे ना पता हो, पॉसिबल है। तो हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? अभी फ़िलहाल हमारी बॉडी से रिलेटेड जो थोड़ी सी पेन्स हो सकती है, या फिर हमारे पेट दर्द है, खांसी जुकाम, सिंपल सी चीज़ें हैं, तो इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब हम कनेक्ट करेंगे ब्रह्मा जी से, उनका आह्वान करेंगे, और फिर हम करेंगे इस स्विच वर्ड जो कि टन, ये ब्रह्मा जी का स्विच वर्ड है, उनसे कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो इसको हम करेंगे स्विच। अभी आप स्विच ही कर सकते हैं, अभी आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, इंस्टॉल मैं आपको करना सिखाऊंगी, उसके बाद आप उसको किसी और के साथ या खुद के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल आप लोग इंस्टॉलेशन अभी सिखाया नहीं, आपको कोर्स के दौरान सिखाऊंगी। आप इसको स्विच मगर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है इसको इंस्टॉल, तो मैं आपको दे रही हूँ इसको यूज़ करने के लिए। अब आपको कैसे स्विच करना है? स्विच करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अभी कल किसी का जिसका क्वेरी आया था, उनका बच्चा छोटा था, ठीक है। अब बच्चा छोटा है तो अब मैं उसको बोलूँगी कि बेटा तुम टन 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 करके रिपीट करो, वो नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम है ना, बच्चे नहीं करते, सुनते भी नहीं, उनको इरिटेशन सी भी होती है, ऊपर से बीमार है बच्चा। तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा रिचुअल यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एयर राइटिंग कर सकते हैं आप। क्या कीजिए? बच्चे को लीजिए अपने साथ, उसके जो सपोज कफ एंड कोल्ड था, तो चेस्ट के पार्ट पे राइट फिंगर लीजिए अपना, उससे एयर राइटिंग कीजिए टन।
खूब सारा टन 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 उसको फील कीजिए, आप चैंट कीजिए उसके लिए, ठीक है, और उसको देखिए कैसा असर होता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है उसको क्या कहते हैं वाटर से एनर्जाइज कर सकते हैं, मंत्र से, और दे सकते हैं। एक बार आपको ना बहुत जल्दी असर होता है, कई बार लोगों को 5-10 मिनट में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। एंड थोड़ा और टाइम जाए तो ये छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। आप सब में से जिसको भी ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है ना, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। आप सिंपल कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा अपने टन। ये मेरी तरफ से मैंने इंस्टॉल किया हुआ, ये मैं आपको एज अ स्विच यूज़ करने दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, बट ये आप आगे किसी को नहीं दे सकते। अगर आप किसी बच्चे के लिए ले रहे हैं तो भले ही उसको यूज़ कर सकते हैं। हीलर्स है, आप इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं हीलर्स। अगर आपको इसका इंस्टॉलेशन सिखा दूं मैं तो आप तो बहुत अच्छा इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद एनर्जी, और उसका असर और होगा। देखिए चीज़ों का असर बहुत क्लियरली, जो आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, जो आपका लेवल ऑफ एनर्जी वर्क है, उसके हिसाब से आपके रिजल्ट ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग टू द सबकॉन्शियस लेवल टू कनेक्ट। तो आपका जितना कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आप उतना इजीली कनेक्ट हो पाएंगे और आपको उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। वही तो एक डिफरेंस होता है ना, एक अच्छे हीलर में और एक हीलर में जो डिफरेंस होता है वो यही चीज़ों का होता है कि वो इजीली कनेक्ट करता है एनर्जी से। तो ये सबके ऊपर रहेगा, तो इसको जितने कंसंट्रेशन के साथ आप कर सके आप कीजिएगा। थोड़ा सा ना, मैं हमेशा मेरा एक रहता है कि साइंस जानो, हम अंधश्रद्धा नहीं फैलाएंगे, क्योंकि क्या होगा हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर जो बेनिफिट लेना है ना इन चीज़ों से, उससे वंचित हो जाएगी। हमारे वैदिक संस्कृति में कोई भी फील्ड ले लो आप, उस फील्ड की बेस्ट ऑफ नॉलेज है। अगर आपको कोई भी फील्ड हो उसमें अपने बच्चे को एक्सेल कराना है तो उसको सिर्फ इतना बोल दो, अपने वेदास में जाके रेफरेंस ले लो आप, और वहाँ का जो रेफरेंस उठाओ और उसको लगा दो डायरेक्ट, देखिएगा कितना अच्छा होगा। सेम थिंग हैपन जब हल्दी का पेटेंट किसी और ने कर लिया, जो हम रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये नहीं हुआ हमारे साथ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको साइंस की तरह से समझेंगे और आप इसी को साइंस की तरह आगे भी बात करेंगे, तो ये सबसे बेस्ट होगा हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। देखिए जो हम सोचते हैं ना हम वो बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम जो सोचते हैं हम वो बन जाते हैं, और उसमें हमारे माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। माइंड मास्टर कंट्रोलर है हमारा, इसीलिए जो सबसे इफेक्टिव क्या कहते हैं रेमेडी होती है वो तो ध्यान होती है। मंत्र ध्यान ये तो सबसे इफेक्टिव रेमेडी है, क्योंकि उन चीज़ों में, उन एक्टिविटीज़ में आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। अदर देन दैट और भी रेमेडीज़ है जो हम करते भी हैं, काफ़ी सारा हम लोग ऑनलाइन भी देखते हैं, सुनते हैं, अपने अपने टीचर्स से भी सीखते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें भी करते हैं, कलर्स की करते हैं, क्रिस्टल्स की करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से करते हैं हम लोग, पिरामिड्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है बहुत सारी चीज़ें। अब माइंड का क्या है, दो पार्ट है, एक है कॉन्शियस पार्ट है और एक है सबकॉन्शियस पार्ट। अब हमको क्या करना है कि हमको सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है। वहाँ जाके हमारा जो स्विच है ना, स्विच वर्ड, या इसको आप बीज मंत्र भी बोल सकते, बीज मंत्र है ये अगर आप वैदिक टर्म्स में बात करें तो। एक छोटा सा मंत्र, एक छोटा सा शब्द जो कि आपको स्विच की तरह काम आएगा, इसको हमको सबकॉन्शियस में जो है प्रोग्राम करना है, ठीक है। अब कैसे होता है प्रोग्राम करने के लिए, पहले आपको समझना होगा कि एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है हमारा, राइट, तब तो हम प्रोग्राम कर पाएंगे। हमारा दो ब्रेन्स होते, ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, या माइंड के दो हिस्से आप कह सकते हो, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है ये हमारा कॉन्शियस माइंड कहलाता है।
कॉन्शियस माइंड जो है हमारा ये इनपुट कैसे लेता है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स इससे लेता है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंद्रियां। जो हमारी इंद्रियां है 5, उससे हम इनपुट लेते हैं। वो हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे कॉन्शियस को डिफाइन करता है। कौन सी है 5 इंद्रियां हमारी, सारी आपको फेस पे मिल जाएंगी। इंद्रियां फेस पे सबसे पहले होती है एक्सट्रीमिटीज, ये देखिए, आईज, नोज, टंग, ईयर्स और स्किन। स्किन तो फुल बॉडी में होती है। सेम इसके जो पॉइंट्स है ये हमारे एक्सट्रीमिटीज में होते हैं, हाथ में, पैर में इनके पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमने सबने देखे हुए हैं, राइट। सो ये इंद्रियां हैं। अब हम इनसे सेंसेशन लेते हैं हमारे अंदर, और अकॉर्डिंगली हमारा जो माइंड है वो प्रोग्राम, सब कॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ देखा, आपने कुछ देखा, हम वो देखकर जो है उन चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। हमने कुछ सुना, पॉजिटिव भी सुन सकते हैं, नेगेटिव भी सुन सकते हैं। जो जैसा सुनेंगे वैसा ग्रहण करेंगे। हमारे हाथ हैं, हमारे फील्स हैं, जो हम फील करते हैं। कांटों को हाथ लगाओगे तो कांटो टाइप फील होगा, मुलायम चीज़ों को हाथ लगाओगे जैसे सॉफ्ट टॉय वगैरह तो सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा, है ना। ये चीज़ है। टंग, खाना, है ना, स्वाद के चटोरे बहुत होते हैं हम, कई बार मुश्किल क्रिएट करता है स्वाद का चटोरा होना। कान, तो इसी तरह हम इन इंद्रियों से जो है सेंसेशंस लेते हैं। वो सेंसेशंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। इसीलिए कहते हैं ना अक्सर कि अपनी कंपनी अच्छी रखो ताकि आप ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सको रेगुलर बेसिस पे। ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं देखो, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के चक्कर में ही नहीं पढ़ोगे तभी तो वो आएंगी अंदर। दूर रहना है, नेगेटिव चीज़ों से ही दूर रहेंगे तो ये हमारी इंद्रियां पॉजिटिव चीज़ें लेती रहेंगी। ठीक है, अब हमारा कॉन्शियस माइंड है सिर्फ 10% काम करता है। हमारे एफर्ट्स, हमारी कैपेबिलिटी का सिर्फ 10% बाहर ला सकता है। और समय के साथ क्या होता है, जैसे अब मैंने ये आपने जो भी चीज़ है सेंसेशन वो फील कर लिया, ठीक है, फिर टाइम शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गया। अब अपने लेफ्ट ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी, गजनी फिल्म देखी थी ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गया था। फिर वहाँ से धीरे धीरे जब वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है वही एक्सपीरियंस, तो वो हमारे राइट ब्रेन की तरफ चलना शुरू हो जाता है। और राइट ब्रेन से जो है ये हमारे सबकॉन्शियस में पहुंच जाता है। सबकॉन्शियसली फिर वो अब हमारी आदत बन जाती है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। दैट इज द रीज़न अच्छी कंपनी होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ें सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कैसे, अब ये थॉट वाइज नेगेटिविटी भी बन जाएगी ना। जब आप नेगेटिव चीज़ें सुनते रहेंगे तो आप सुनते 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपके अंदर नेगेटिविटी जनरेट कर देगी। और जब ये नेगेटिविटी जनरेट कर देगी तो आप कनेक्ट कैसे होगे, नेगेटिव चीज़ों से कनेक्ट होगे। यूनिवर्स की जो भी चीज़ें हैं वो आपको एम्पलीफाई करके लौटती रहेगी। सिंपल सी बात है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्ट होगे तो वो भी पॉजिटिवली कनेक्ट होगी कॉस्मिक एनर्जी से, तो आपको पॉजिटिविटी रिटर्न में मिलेगी। तो आपके अंदर से पॉजिटिविटी बाहर आएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे स्विच वर्ड जो हमारी प्रॉब्लम है वो वाले स्विच वर्ड उठाएंगे और उसको कॉन्शियसली एफर्ट्स डाल के अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करेंगे और कनेक्ट होंगे। वो जो हम चाहते हैं सॉल्व हो जाए, जो प्रॉब्लम है, या ग्रोथ भी हो सकती है। हमेशा प्रॉब्लम क्यों बोलूँ मैं, वाई शुड आई टॉक नेगेटिव। ग्रोथ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम। तो ये हमारा सादा सिंपल सा तरीका है ना। और जो सबकॉन्शियस को कौन सा सेंस बोलते हैं हम, सिक्स सेंस, जहाँ वर्क करता है हमारा इंट्यूशन, जहाँ वर्क करता है। इंट्यूशन इज बेसिकली कनेक्शन ऑफ योर विद द सबकॉन्शियस या कॉस्मिक एनर्जी से जो हमारी कनेक्टिविटी है वो हमारा इंट्यूशन है, आभास है। हमको आभास होता है कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ गड़बड़ होने वाली है, इंट्यूशन है। एनर्जी फील कर रहे हैं ना हम, वो जगह की हम एनर्जी फील कर रहे हैं कि कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो सकती है या पॉजिटिव हो सकता है, ये चीज़ है। ये सिंपल सा है। अब हमको कैसे हम
अपने इंट्यूशन को और एक्सेस कर सकते हैं और पॉजिटिव बढ़ा सकते हैं, तो उसका इफेक्टिव तरीका है कि हमारे माइंड को हम स्लो डाउन करेंगे। जो नॉर्मल हमारा माइंड होता है ये बीटा लेवल पे वर्क करता है, 14 to 27 इस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। ये आप अगर EEG निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा, जो हमारा माइंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया 24 से आपका 21 से 25 हो गया तो आप थोड़े से न्यूरोटिक परेशान से रहोगे, और ज़्यादा हो गया तो डिप्रेसिव जोन में चले जाओगे, और बहुत ज़्यादा हो गया तो हमें पागलपन आ जाता है ना, जब हम एकदम ही आपे से बाहर हो जाते हैं, वो जोन आ जाएगा, लूनाटिक जोन आ जाएगा। बट हमको यहाँ नहीं जाना है, हमारा तो रास्ता कहाँ है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैनिफेस्टिंग करना है, अच्छी पॉजिटिव साइड जाना है। तो अब वो हम कैसे जाएंगे, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो माइंड है इसको हम शांत करेंगे। सिंपल है ना, उसकी सोच की फ्रीक्वेंसी को पकड़ेंगे ताकि वो हमारे लिए पॉजिटिवली काम कर सके। अब हम क्या करना है, हमें जाना है अल्फा स्टेज, धीरे धीरे थीटा और फिर डेल्टा, और वहाँ से हमारी सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी बनती चली जाएगी कॉस्मिक के साथ, उतनी बेटर लेवल पे। तभी तो मैंने कहा आपको कि कंसंट्रेशन जितना अच्छा रहेगा आपका, है फोकस्ड रहोगे, उतना आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। ये कैसे कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन, ध्यान करना। बट ये साधना की बात है, आप जितना अपने आप को अगेन माइंड को ट्रेन करोगे, बेकार चीज़ें नहीं करना, बहु विचार से एक विचार होने में आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, एक विचार से शून्य विचार वो खुद ही हो जाएगा। ठीक है, कब चले जाओगे आप वो स्टेज में आपको पता नहीं चलेगा, एंड देयर यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। इसीलिए मेडिटेशन को इतना एम्फोसिस दिया जाता है। इवन वी डू हिप्नोसिस, वी डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर प्रोग्रेशन, यही स्टेजेस पे करते हैं। हायर स्टेजेस ध्यान के जाते हैं जब हम लोग, तो हम वहाँ ये करते हैं, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन। कई बार होता है कि जो रेमेडीज हम देते हैं छोटी छोटी, वो वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि जो सामने वाले की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हायर होती है, मे बी ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई हो उनके साथ पास्ट लाइफ में, तो ज़्यादा ही परेशान, फोबियाज होते हैं जैसे किसी चीज़ से रिलेटेड। अक्सर देखा है सफोकेशन होना, लोगों को हाइट से डर होना, और वो इतना ज़्यादा होता है ना उनको कि वो उनके रेगुलर वर्किंग में गड़बड़ कर रहा होता है। तो तब हम यूज़ करते हैं हिप्नोसिस, यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये कोई खेल करने के लिए नहीं होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह, इट इज़ फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ पीपल, इट इज़ अ थेरेप्टिक थिंग, दीज आर थेरेपीज बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है जो हमारा तो जैसे मैंने आपको कहा कॉन्शियस, ये आइसबर्ग जैसा है, ऊपर सिर्फ 10% ही दिख रहा है, अभी तो हम सिर्फ 10% पे वर्क कर रहे हैं। जब तक हमने एक्चुअल अपने सबकॉन्शियस को वर्क कराना नहीं सीखा, उसका फ़ायदा उठाओ सबकॉन्शियस का फ़ायदा उठाओ। सिंपल आज के ज़माने की भाषा में अपना मतलब निकालना भी है तो फ़ायदा उठाओ अपने सबकॉन्शियस की एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड है हमारी, हमारे बिलीफ सिस्टम यहाँ से आते हैं, हमारे इमोशंस यहाँ से आते हैं। कई बार हमको समझ में नहीं आता हमने ऐसा क्यों बिहेव कर दिया किसी के साथ, क्योंकि हमारे पास्ट में कुछ ऐसे इमोशंस रहे होंगे तो हम वैसे ही बिहेव करते हैं। ये चीज़ें होती है, वैल्यूज़, इंट्यूशन, ये सब चीज़ें हमारी जो सबकॉन्शियस में छुपी हैं, और स्पेशली क्योंकि हम लोग ओकल्ट से रिलेटेड डील करते हैं, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे एक्सेस कर पाए, है ना। दिव्य दृष्टि अक्सर बोलते हैं हमारे वैदिक टर्म्स में, ये होना ज़रूरी है, इंट्यूशन अच्छी होनी ज़रूरी है, सामने वाला क्या बोल रहा है बट उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और सोल्यूशन देना ज़रूरी है। सो ये कुछ चीज़ें होती है, ये साइंस है बिहाइंड वैदिक स्विच वर्ड, कि हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए जो वर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे,
कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ उसको सबकॉन्शियस में हम ट्रांसफर करेंगे ताकि वो कॉस्मिक कनेक्टिविटी ले सके। कोई जादू मंत्र नहीं करना, कोई जादू मंत्र नहीं है, इट इज अ प्योर साइंस। और ये साइंस हमारे वेदास में जमाने से है, जमाने से, जब से वेद लिखे हैं, वेदों में तो कई तरीके से मंत्र बोले जाते हैं, है ना। जो हमारे जो ऋषि मुनि थे जाप कर रहे थे, कितने टाइम पहले की बात है, वो तो जाप में ही सब पा लेते थे। देखा था ना कि विद्या अर्जित कर ली सिर्फ जाप के थ्रू, मंथन के थ्रू। तो इट इज पॉसिबल बिकॉज वो लोगों ने अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस करना सीख लिया था। ये चीज है। और हम इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने लिए, है ना, वैदिक स्विच वर्ड यूज करके। सो मैं एक थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स बोलूंगी कि हम ना अपने रूट्स को भूल जाते हैं। वेदास हमारे रूट से इतने अच्छे साइंस पे ऑलरेडी है। हम क्या करेंगे, उठ के भाग के जाएंगे एनएलपी करने। मैं एनएलपी ट्रेनर भी हूँ, मुझे पता है कैसे करते हैं सब चीज़ें। मैं बहुत थेरेपीज की है उसकी भी, बट उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये भी है ना, जिसको हम सिस्टमेटिक तरीके से सीखें, करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सिंपल तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वैदिक स्विच वर्ड्स में। ये मैं सिखाऊंगी कि किस तरह एक एक पॉइंट को हमें एक्चुअल पकड़ना है, कि हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अब जैसे कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसों की तंगी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, कोई आ रहा है क्लाइंट आपके पास, कह रहा मुझे पैसे की तंगी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि तू काम ही नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर रहे हो तुम, करो काम, पैसा आएगा। बट आप नवाब हो, आपको हिलना नहीं है जगह से, आलस दिखाना है, या फिर आपके ईगो इश्यूज हो सकते हैं कि ये काम मेरे को सूट नहीं करता, वो काम मुझे सूट नहीं करता। एक कुछ तो क्लाइंट ऐसे भी आते हैं, उनको ऐसा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया होता है कि भाई हम कहाँ ये छोटे मोटी चीज़ों के लिए, बहुत अलग अलग वेराइटी हो सकती है। तो आपको जो प्रॉब्लम है ना, उसको एग्जैक्ट पकड़ना है पहले। कभी भी एक अच्छा आप डॉक्टर है, सारे काउंसलर्स है, या आप कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, तो पहले अपनी प्रॉब्लम को सही स्वरूप में आइडेंटिफाई करना सीखे। चाहे आप वास्तु करें, न्यूमरोलॉजी करें, एस्ट्रोलॉजी करें, हीलिंग करें, जो भी करें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीखे। खुद की भी अगर कोई सेल्फ का कर रहा है ना, तो खुद की भी क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फोकस ही नहीं कर रहे अपने काम पे, या आपको क्लैरिटी नहीं है अपने गोल्स की, इसीलिए आप फाइनेंशियली अचीव नहीं कर पा रहे। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनकी छोटी सी ये प्रॉब्लम होती है कि उनको क्लैरिटी नहीं होती, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है। तो आपको ये सब चीज़ें करना है, स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों पे भी आएंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, फिर हम रेलेवेंट वर्ड स्विच वर्ड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये चीज़, और उसको इंस्टॉल करेंगे। पहले आपको खुद इंस्टॉल करना आना चाहिए, अगर आपको किसी और को देना है तो, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते आप। ये चीज़ है। अभी जैसे मैंने आपको टन दे दिया, आप उसको आगे देंगे, कोई असर नहीं होगा ना, क्योंकि उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, आपने उसको एनर्जाइज ही नहीं किया है। ये चीज़ है। तो आपको इंस्टॉल करने आना है। कोई लोग है ना, इसको सिद्ध वर्ड बोलते हैं, सिद्ध करना। सिद्ध तो मुझे लगता है कि सिद्ध करने में थोड़ा टाइम लगता है मेरे को, मेरा जो एक्सपीरियंस है। सिद्ध करना क्या हो गया कि आप कोई चीज़ को इतना करते हो ना कि वो आपके लिए एक झटके में वर्क करना चालू कर देती है। जैसे अब मैं हूँ, अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊंगी, तो मैंने ना ओम नमः शिवाय इसकी बहुत साधना की, ओम की बहुत की है। जैसे मैं आपको नाद ब्रह्म भी सिखाने वाली हूँ, है ना, तो वो जो नाद ब्रह्म टेक्निक है ना, उसको यूज करके मैंने ओम और ओम नमः शिवाय इन दो की। मेरे को बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आते, एवरेज से ही आते हैं, बट जो आते हैं उसको मैंने एकदम बढ़िया से जो है साध लिया है अपने लिए। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम है मुझे, मैं फट दे के वो 1 या 2 बार करूं तो भी मेरा काम बन जाता है। और कमाल की बात यह है, क्योंकि मैंने साधा है ना, तो मैं अगर आपके साथ उसको यूज करूंगी तो आपके ऊपर बहुत बढ़िया असर आने लग जाएगा।
तो जो चीज़ आप साध लेते हैं, जिसकी आप साधना कर लेते हैं, वो असर करने लगता है, ये चीज़ है। और अभी जो हम टेक्निक करेंगे ये स्थापित करेंगे हम, और इसको आप फर्दर नाद ब्रह्म यूज करके रेगुलर साधना कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही रामबाण इलाज हो जाएगा। ठीक है। फिर स्विच करने की भी टेक्निक है। जैसे अभी मैंने आपको तरीका बताया कि आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, कई सारे तरीके हो सकते हैं। तरीका सिर्फ ऐसा नहीं होता है, तरीका सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है। आपको क्या लगता है वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कोई अनपढ़ है, उसको आप लिखने को बोलोगे वो नहीं लिख पाएगा, उसको इरिटेशन हो जाएगी, तो उसका ध्यान लगने की जगह तो वो इरिटेशन में ज़्यादा रहेगा, है ना। ये हो सकता है। बच्चे नहीं कर पाते तो उनको उस तरीके का तरीका ढूंढोगे। तो ये एक अच्छा काउंसलर, किसी ने कहा था कि खाली ऐसे दे दे क्या हम तो काम बनेगा नहीं ना, नहीं बनेगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ों को अच्छे से इन डेप्थ समझनी। भले आप एक्सप्लेन इतना ना कर पाओ, बट फिर भी आपको पहले समझना ज़रूरी है। देखिए कोई भी रेमेडी है ना, हमारी 5 लेयर्स पे लगती है। रेमेडी देने के टाइम आपको ये चीज़ समझनी है कि 5 लेयर्स पे से हमको पार करा के ले जानी है। हम पंचकोश है, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड बॉडी, विजडम बॉडी, और फिर जाके हमारी सोल आती है, वो कनेक्ट होती है हमारी कॉस्मिक एनर्जी से। ठीक है। तो इस वजह से आपको ये पार करना है तो सोच समझ के दोगे ना, सामने वाले का लेवल क्या है उस हिसाब से दोगे, और उसी हिसाब से जो है आपकी रेमेडी असर भी टाइम भी उतना लेगी। कोई लोग पूछते हैं कितना टाइम लेगी रेमेडी वर्क करने में, तो इट विल डिपेंड अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए जब आपको रेमेडी दी है तब आपका क्या सीन है, कुछ दिनों में क्या सीन है। आइडियली तो 1 वीक ऑनवर्ड्स, डिपेंड क्या चीज़ है, थोड़ा बड़ा गोल है तो 1 वीक ऑनवर्ड्स आप देखेंगे 2-3 महीने में तो प्रॉपर बढ़िया से असर आने लग जाता है सभी रेमेडीज़ का। वास्तु ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए, हेल्थ से रिलेटेड स्विच वर्ड्स ले लीजिए, बहुत अच्छा इफेक्ट करने लगते हैं। ध्यान में जाके करेंगे तो वो तो 1 ही मिनट में आ जाएगा। आपको अभी ध्यान में ले जाऊं तुरंत असर आ जाएगा। तो रेमेडी पे डिपेंड करता है, और ले जाने वाले पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से कर रहा है। तो अपने आप को अभी ना जब भी ये चीज़ देंगे ना तो एकदम डॉक्टर ही समझना है, उससे कम नहीं समझना है चीज़ों को। सिर्फ डॉक्टर मतलब खाली नाम का डॉक्टर नहीं समझना, मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को एनालाइज करके देने वाला समझना अपने आप को। अब क्या चीज़ है जो असर करेगी, मैंने कहा जैसे कंसिस्टेंटली करना है चीज़ों को ताकि उसका इफेक्टिवनेस आए, क्लैरिटी के साथ करना है, अपना प्रॉपर इंटेंशन सेट करके करना है। आप ही डगमगाओगे तो कैसे मैनिफेस्ट करोगे सही चीज़ को। अब मुझे चालू करनी है लाइट, मैंने दबा दिया पंखे का बटन, क्या मीनिंग है, हड़बड़ा के कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, लाइट का इफेक्ट थोड़ी दे देगा पंखा आपको। तो ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को खाली रखो, जब कोई चीज़ ले रहे हो ना तो पहले खाली होके आओ। अपनी नॉलेज के साथ इसको इंटीग्रेट करना, आप जरूर करना इंटीग्रेट, बट अभी पहले इसको ऐसे ही ले लो। मेरे साथ जब तक सेशन में हो, जो मैं बोल रही हूँ उसको ऐसे लो, घर में बैठो, उसको एक्सपेरिमेंट करो, उसको लगाओ, रिजल्ट्स देखो, फिर उसको अपने जो काम कर रहे हो, जो भी करना चाहते हो उसके साथ इंटीग्रेट करो। सपोज आप एस्ट्रो कर रहे हो, न्यूमरो कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, टैरो कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्टिंग, इसके साथ लगाओ उसको और फिर यूज़ करो, देखो क्या बढ़िया रिजल्ट आता है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी ड्यूरिंग द कोर्स। हम नंबर्स के साथ कैसे लगाएंगे इसको, क्या क्या चीज़ों के साथ लगाएंगे, बहुत यूटिलाइज है। 108 स्विच वर्ड्स है हमारे पास, बहुत, मतलब ये क्लास के बाद आपको रेमेडी के लिए नहीं भागोगे कहीं, ये मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ। ये जो भागते रहते ना हम एक जगह से दूसरी जगह, रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है, ये चीज़ बंद हो जाने वाली है आपकी, क्योंकि ये चीज़ आपको सिखा दी जाएगी। फिर आप अपने प्रॉब्लम को एग्जैक्ट पकड़ने में ध्यान देना।